नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सीमित आपूर्ति की अनुमति देकर राहत देने का फैसला किया है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुई गैस किल्लत से राजस्थान में होटल, रेस्तरां, हॉस्टल, मेस और औद्योगिक इकाइयों पर बढ़ते संकट को देखते हुए अब रजिस्टर्ड कमर्शियल उपभोक्ताओं को उनकी मांग का 20% तक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कमर्शियल एलपीजी की मौजूदा स्थिति और इसके होटल, रेस्तरां व पर्यटन क्षेत्र पर पड़ रहे असर की समीक्षा की गई। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि चुनाव 15 अप्रैल के आसपास हो सकते हैं। मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयोग का गठन किया और अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलते ही पंचायत चुनाव करवाने में कोई देरी नहीं की जाएगी। अमेरिका इजरायल के ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई है। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राजा महाराजा काल का जमीन में दबा खजाना ढूंढने का लालच देकर ग्रामीणों को ठगने वाले गिरोह के 4 कथित तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र से आए कुछ लोग खुद को तांत्रिक बताकर चित्तौड़गढ़ शहर और आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। ये लोग ग्रामीणों को बताते थे कि किले के आसपास पुराने मंदिरों, छतरियों और सुनसान जगहों पर राजा महाराजाओं के समय का खजाना जमीन में दबा हुआ है और उनके पास ऐसी विशेष मशीन और तांत्रिक विद्या है जिससे वे उसे खोद सकते हैं। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर सीधी भर्ती 2022 में खिलाड़ी कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगने का खुलासा हुआ। इस भर्ती में नौकरी लगने वाले 19 अभ्यर्थियों सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने राजस्थान के 14 जिलों और हरियाणा के एक स्थान पर एक साथ 12 मार्च को रेड करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। इन अभ्यर्थियों ने ताइक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नौकरी हासिल की थी। एसओजी ने खुलासा किया है। बठिंडा में दूल्हा दुल्हन की चलती स्कॉर्पियो पर रिश्तेदारों ने बीच रोड पर नोट बरसा दिए। दूल्हा दुल्हन जिस गाड़ी में बैठे थे वह हरियाणा नंबर की है। जिस चलती ओपन जीप से नोट उड़ाए गए वह पंजाब नंबर की थी। नोट उड़ाने के दौरान जीप पर बैठे युवक हुल्लड़बाजी भी करते देखे गए। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर बरसाए गए नोट वहीं उठकर सड़क पर गिरते रहे और बारातियों की गाड़ियां आगे बढ़ती रही। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए आज 14 मार्च शनिवार को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए 3 विशेष संशोधित बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत के दौरान 2 अलग-अलग सत्रों में सुनवाई कर मामलों को आपसी राजीनामे से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2009 और यथा संशोधित विनियम 2019 के प्रावधानों के नियम की पालना पर यह लोक अदालती की जाएगी। राजस्थान के अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई सेवाएं अब और सुदृढ़ की जाएगी ताकि गंभीर रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सके तथा आपात स्थिति में चिकित्सा प्रबंधन और बेहतर तरीके से किया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में इसके लिए गाइडलाइन को लेकर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई और सुझाव प्राप्त किए गए हैं। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इसके लिए एक मानक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के बाद भीलवाड़ा में फूड इंडस्ट्री काफी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के हालात बुरे हैं। व्यापारी कमर्शियल गैस सिलेंडर वाली भट्टियों की जगह डीजल की भट्टियों की सफाई करवाने में लगे हैं। ऐसे में शहर में मिठाई और नमकीन की भी रेट बढ़ सकती है। व्यापारियों का कहना है कि यह मात्र कुछ समय का विकल्प है। अगर गैस की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हुई तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 और 16 मार्च को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 16 मार्च को सिरे मंदिर में आयोजित धर्म सभा में शामिल होंगे।
जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ महाराज के प्रस्तावित दौरे को लेकर जालौर शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। वहीं सिरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और धर्म सभा के लिए विशेष सभा स्थल तैयार किया गया है। धर्म सभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पालरा गांव की रहने वाली 10 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए जीएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पालरा गांव की महिलाएं गांव भीर में 12वीं की बैठक में शामिल होने के लिए गई थी। कार्यक्रम के बाद सभी महिलाएं टेम्पो में सवार होकर वापस अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में स्थित मुंडली गांव में शुक्रवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक पशु बाड़े में अचानक लगी भीषण आग ने एक गरीब पशुपालक की जमा पूंजी और बेजुबान पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 10 बकरियों की जिंदा जलने की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है। आग शुक्रवार दोपहर उस समय लगी जब बाड़े में पशु बंधे हुए थे। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बता दें कि आग के लपटों में घिरने के कारण 10 बकरियां मौके पर ही जिंदा जल गई। बारा शहर की कृषि उपज मंडी में नई फसलों की आवक में तेजी आई है। शुक्रवार को मंडी में गेहूं, सरसों सहित अन्य कृषि जिन्सों के लगभग 1 लाख कट्टे पहुंचे। मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि फसलों की कटाई और थ्रेसिंग तेज होने के कारण आवक में वृद्धि हुई है। किसानों को उनकी उपज के अच्छे भाव मिल रहे हैं, जिससे वे संतुष्ट हैं। शुक्रवार को लगभग 50,000 गेहूं कट्टे और 40,000 कट्टे सरसों की आवक दर्ज हुई है। इसी बीच मंडी में नए लहसुन की भी आवक शुरू हो गई है। लहसुन व्यापार संघ के अध्यक्ष जगदीश बंसल के अनुसार शुक्रवार को लगभग 250 कट्टे लहसुन मंडी में पहुंचे। सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर देशवासियों से अपील की है कि वे रसोई गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर घबराहट में न आए, क्योंकि देश में इनका पर्याप्त भंडार है। साथ ही कहा कि जो लोग अभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आसपास पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी की लाइन है, वे शीघ्र इसके कनेक्शन के लिए आवेदन करें। सिलेंडर बुकिंग को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करने को कहा गया है कि वे तेल वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट से ही सिलेंडर की बुकिंग करें, क्योंकि कुछ डिजिटल स्कैमर इस स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और राज्यों में सिलेंडर आपूर्ति की निगरानी को कहा गया है। बाड़मेर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए बाड़मेर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में जिले भर में 38 विशेष टीमों का गठन कर 168 स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने वांछित अपराधियों के संभावित ठिकानों को चिन्हित कर 168 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।